खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तमाम वॉक टीवी को देखने वाले सुनने वाले बहनों और भाइयों को पास्टर यूनुस जॉन पॉल की तरफ से सलाम पहुंचे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं वॉक टीवी की सारी टीम के लिए और बिलखुसूस भाई अल्बर्ट गौरी के लिए, जिन्होंने ये बड़ा खूबसूरत वॉक टीवी के वसीले से खुदा के कलाम को आप सब तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि ये तमाम तर वसाइल जो हैं ये खुदावन की तरफ से हैं। मैं नहीं जानता कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, किस गांव से है, किस मुल्क से है, लेकिन ये खुदावन का फजल है कि आज खुदावन ने हमारे लिए ये वसाइल पैदा किए ताकि हम इनके वसीला से खुदा के कलाम को आप सब तक पहुंचा सकें। आज मैं खुदा के कलाम में से जिस बात पर मैं चाहता हूं कि हम सीखेंगे, गौर करेंगे, मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। पैदाइश की किताब में से मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए चंद आयात को पढ़ूं। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चुपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, इस सारे पैसेज में से जिस बात पर, जिस नुक्ते पर मैं आपसे खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूं वह है सांप की सजा। पैदाइश की किताब के पहले 2 अबवाब हमें इस बात से आगाह करते हैं कि किस तरह से खुदावंद खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया। और लिखा है कि 6ठे दिन उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, और फिर उसने उन्हें मशरिक की तरफ जो बाग लगाया उसमें रखा। और बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है कि खुदा ने उनसे कहा कि बाग के तमाम दरख्तों का फल तुम बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका हरगिज ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने खाया तुम मर जाओगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने उस फल को खाया। किस तरह से? लिखा है कि जब हम 3 बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? इस बाग में रखने के बाद लिखा है कि सांप जो है वो कुल दश्ती जानवरों में सबसे चालाक और होशियार था। और लिखा है कि उसने औरत के पास आकर कहा, क्या खुदा ने तुम्हें तमाम दरख्तों के फल खाने से मना किया है? तो लिखा है कि औरत ने कहा कि नहीं, खुदावंद ने जो बाग के बीच का दरख्त है उसके बारे में हमसे कहा है कि ना तो इसे छूना और ना खाना। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, आप सब जानते हैं, आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, कि किस तरह से सांप ने औरत को बहकाया और उसने उस फल को लिया और खाया और फिर आदम को भी दिया
اور اس نے بھی کھایا۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انجیر کے پتوں کا استعمال کیا، اور لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت انہوں نے خدا کی آواز باغ میں سنی۔ خدا نے پکارا اور پھر آدم نے اسے کہا کہ میں نے تیری آواز کو سنا لیکن میں ڈرا۔ اور پھر اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے پوچھا گیا اور اس نے عورت پر ڈال دیا، اور پھر عورت سے پوچھا گیا تو اس نے سانپ پر ڈال دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے سانپ سے کہا چونکہ تو نے یہ کیا ہے اس لیے تو ملعون ٹھہرا تمام چوپایوں اور دشتی جانوروں میں، اس لیے تو اپنی عمر بھر پیٹ کے بل چلے گا اور خاک کو چاٹے گا۔ یہ اب ہم خداوند کے کلام میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے سانپ سے کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور خاک کو چاٹے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ پہلے بھی چلتا تھا لیکن پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا۔ تو یہ سزا جو سانپ کو دی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس قدر کڑی سزا نہیں ہے، حالانکہ سزا ہے۔ عورت کو بھی کہ حاکم میں بھی خدا نے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، اور پھر آدم سے خدا نے کہا کہ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، تو محنت کرے گا، یعنی یہ ان کے لیے کہا گیا۔ اور سانپ کے لیے کہا گیا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا، یہ سزا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت سانپ کو استعمال کرنے والی جو ہستی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو کائنات کے خالق کا اور پھر اس کے بعد اس انسان کا جسے خاک سے بنایا گیا دشمن ہے۔ اور در حقیقت یہ سزا سانپ کی نہیں ہے۔ بظاہر سانپ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، لیکن یہ سزا جو ہے یہ دراصل اس استعمال کرنے والے شیطان یا ابلیس کی ہے۔ آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ استعمال کرتا ہے بدنوں کو، انسانوں کو بھی استعمال کرتا ہے، جانوروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے بدنوں میں سما جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب کی 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے روٹی جو دی شاگردوں کو تاکہ وہ آپس میں بانٹیں اور اسے کھائیں، اور پھر شیرہ دیا تاکہ وہ اسے پئیں۔ تو اس وقت لکھا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی کو وہ روٹی دی گئی اور اس نے اس نوالے کو ڈبو کر کھایا، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت سے شیطان یہودا میں سما گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر سانپ کو استعمال کرنے والا جو ہے وہ ابلیس ہے، جس نے ہوا اور آدم کے خلاف خدا کے اس کلام کو استعمال کیا جو خدا نے ان کے لیے کیا تھا۔ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ جس دن تم نے کھایا تو مر جاؤ گے، لیکن ہم گفتگو میں دیکھتے ہیں کہ ابلیس کس طرح سے اپنی مکاری اور چلاکی کے سبب سے اور اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور اس طرح سے اس نے عورت کو بہکایا اور وہ پھل کھانے کے بعد اس نے آدم کو دیا۔ تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چلاکی کے ساتھ اس نے سانپ کو استعمال کیا، اور سانپ کی یہ سزا جو ہے در حقیقت یہ ہمارے دشمن ابلیس کی، شیطان کی سزا ہے۔ سانپ کل دشتی جانوروں میں چلاک اور ہوشیار تھا۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ سانپ پہلے کیسے چلتا تھا؟ کیونکہ اس وقت خدا اسے صدا دے رہا ہے کہ تو پیٹ کے بل چلے گا، تو پہلے کس طرح سے چلتا تھا؟ تو بائبل اس کی ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتی ہے اس کے بارے میں، لیکن ایک اشارہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر پڑھ لیجئے۔ اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں
यानी 4 पांव रखने वाले, और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। इसका मतलब यह हुआ कि सांप जो है वो पांव या हाथ रखता था, उसके पांव या हाथ होंगे। और आप जानते हैं कि बहुत सारे जानवर हैं कि वो दश्ती जानवर भी हैं और उनके वो छुपाए भी हैं, उनके हाथ और पैर भी हैं। और कई जो दश्ती जानवर हैं उनके ज्यादा हैं, कई जो है वो 4 पांव रखते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा रखते होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि सांप जो है वो पांव या हाथ पर चलता होगा। और अब सजा इसकी यह है कि तू पेट के बल चलेगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि उसे चलना है। अगर वो हाथ और पांव, यानी जैसे कई दश्ती जानदार जो हैं, जानवर जो हैं, वो चलते हैं, तो पेट के बल भी चल सकता है वो। तो ये सजा कोई ऐसी कड़ी सजा नजर नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दर हकीकत इसके पीछे जो बड़ी सजा है वो है क्या। आप सब जानते हैं, जंगलों में दश्त में रहने वाले दश्ती जानदार जो हैं, जिनके हाथ और पांव हैं, वो इन हाथ और पांव से सिर्फ चलते नहीं हैं, सिर्फ भागते और दौड़ते नहीं हैं। हालांकि सांप भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन उसके हाथ और पांव नजर नहीं आते। और दश्ती जानवर, तमाम दश्ती जानवर जो हैं, जो दश्त में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जिनके हाथ और पांव हैं, वो उनसे सिर्फ चलते नहीं हैं, बल्कि इन अपने हाथ और पांव के वसीला से वो अपने बिल बनाते हैं, जो उनके रहने की जगह है, जो उनके घर कहलाते हैं। लेकिन सांप जो है, सांप इन चीजों से महरूम कर दिया गया। ये छोटी सजा नहीं है, ये इस कदर कड़ी सजा है कि तू अपने पेट के बल चलेगा। यानी जो दश्ती जानवर जिनके हाथ और पांव हैं और वो अपने घर, जैसे चूहा होता है, मिसाल के तौर पर नेवला है, गो है, बहुत सारे ऐसे और दश्ती जानवर हैं, उनके हाथ और पांव हैं, और उनके हाथ और पांव के वसीला से वो अपने घरों को या अपने बिल को बनाते हैं, जिनमें वो सेफ रहते हैं, सर्दियों में, गर्मियों में और ऐसी ठंड में अपने दुश्मन से वो सेफ रहते हैं। लेकिन सांप को यह सजा दी जा रही है कि तू अपने पेट के बल चलेगा। और इस सजा के पीछे जो बात है वो ये है कि तू अपनी उम्र भर अपना घर नहीं बना सकेगा। और मेरे अजीजों, ये बड़ी खतरनाक सजा है। आप तजर्बा रखते हैं, इस जमीन पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने घर नहीं है। तो मुआशरे के अंदर ऐसे लोग जो हैं, मैं उनकी दिल आजारी नहीं कर रहा, लेकिन मिसाल के तौर पर मुआशरे के अंदर, मोहल्लों के अंदर जो लोग रेंट पर रहते हैं, जो किराए पर रहते हैं, जिनका अपना जाती घर नहीं होता, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो इज्जत है, वो बाकी लोगों से कम नजर आती है। लोग उनसे ऐसे मशवराजात भी, कोई ऐसे, जैसे हमारे पुराने वक्तों में पंचायत बैठती थी, बातें होती थी, लोग जमा होते थे। तो आज के दौर में अगर देखें तो जो रेंट पर, किराए पर है, जिसका अपना घर नहीं है, उसकी जो वैल्यू है लोगों के निगाह के अंदर, उसे कमतर समझा जाता है। तो सांप को यह सजा दी जा रही है कि तू अपने पेट के बल सारी उम्र चलता रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल जिसका घर ना हो वो बेघर होता है। और इसके बारे में खुदा ने इसे जो सजा दी कि तू इधर उधर घूमता रहेगा, जमीन पर, दश्त में तू इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, यानी तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अय्यूब की किताब में देखते हैं, तो अय्यूब की किताब के अंदर हमें यह नजर आता है, अय्यूब की किताब का पहला बाब, और लिखा है कि और
और एक दिन, छठी आयत से पहला बाब, छठी आयत, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हूं, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और लिखा है, और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और सैर करता हुआ आता, इधर उधर घूमता फिरता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि उसका कोई खास मुकाम या खास कोई ठिकाना नहीं है। इस बात का इजहार हम शैतान की जुबान से देखते हैं कि वो कोई ठिकाना नहीं रखता, मैं इधर उधर घूमता और फिरता हुआ। और ये बड़ी खतरनाक सजा जो खुदा ने इब्लीस के लिए तजवीज की कि तू इधर उधर मारा मारा आवारा फिरता रहेगा, तेरा कोई मुकाम, तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब की किताब में यही बात जो है उसने कही कि मैं इधर उधर यानी आवारा घूम रहा हूं, आवारा फिर रहा हूं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और आपको पता है कि जब ये आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया, एक वक्त था कि ये फरिश्ता जो मुकद्दस था, पाक था, ममसू था, लूसीफर उसका नाम बाइबल मुकद्दस में, सुबह का सितारा, और लिखा है कि उसने खुदा के खिलाफ बगावत की और खुदा ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हम खुदा के कलाम में से ज़बूर 115 की 16वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आसमान खुदा का है और जमीन बनी आदम को उसने दी है, इब्लीस को नहीं दी। आसमान खुदा का है और जमीन बनी आदम के लिए है। इसका मतलब यह हुआ कि जब लूसीफर को, जो बाद में शैतान कहलाया, आसमान से यानी खुदा के मुकाम से, खुदा के घर से नीचे फेंक दिया गया, तो जहां पर वो फेंका गया इस जमीन पर भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। और वहां पर उसने ये अय्यूब की किताब में कहा कि मैं इधर उधर फिरता हुआ और घूमता हुआ आया हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इब्लीस का कोई ठिकाना नहीं है। यह सजा बड़ी खतरनाक है कि तू इधर उधर घूमता फिरता रहेगा, जलीलो ख्वार होता रहेगा। और बाइबल मुकद्दस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा दुश्मन जो है, ये इस जमीन पर करता क्या है। जिस जमीन पर हम रहते हैं, इस जमीन पर चूंकि ये इसका घर नहीं है, आसमान खुदा का है और जमीन बनी नो इंसान के लिए है, तो फिर इब्लीस क्या करता है? आइए इस बात को हम सीखेंगे कि इब्लीस जो है वो इधर उधर आवारा घूमता फिरता है, क्योंकि उसका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर वो क्या करता है? बाइबल मुकद्दस में से हम जब देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें यह सिखाता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसमें यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? हम क्या है जी? हम खुदा का मकदस। किसका मकदस? खुदा का मकदस। मकदस का मतलब क्या है? घर। हम खुदा का घर है, हम खुदा के रहने की जगह है। खुदा हम में रहना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जमीन पर हमारा दुश्मन इब्लीस, जिसे सजा दी गई है कि तू अपना घर नहीं बना सकेगा, वो क्या करता है? आज वो हमें, जो खुदा का घर है, जो खुदा के रहने की जगह है, वो हमें अपना घर बनाना चाहता है और इस जमीन पर वो धारता फिरता है। पतरस के खत में लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस धारता फिरता है ताकि वो हमारी जिंदगियों में, हमारे बदनों में वो दाखिल हो और अपना घर इसे बनाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इफिसियों के खत में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। और वो मौका पाना चाहता है और वो इंसानों को अपना घर, मुझे और आपको, हमारे खानदानों को वो अपना घर बनाना चाहता है
تاکہ وہ ہماری زندگیوں پر قابض ہو اور ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال کرے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے فلاں شخص کو اپنا گھر بنا لیا ہے، شیطان اس کے اندر ہے۔ تو بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ کلام مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کی 41ویں آیت سے 44ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر فریسیوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور لکھا ہے کہ فریسیوں سے یسوع نے کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ اس جیسے کام کرتے ہو۔ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ جو لوگ ہل جل رہے ہوتے ہیں اور چرچز کے اندر جب دعا ہو رہی ہوتی ہے، گیت ہو رہے ہوتے ہیں، تو ابلیس کی حاضری ہوتی ہے، بدرو جو ہے لوگوں کے اندر حاضر ہوتی ہے، اور وہ چیخ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ پکار رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا خیال، ہماری سوچ یہ ہے کہ شاید ابلیس جو ہے وہ اس طریقے سے ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ جب کوئی چلانا شروع کر دے، رونا شروع کر دے، چیخے مارنا شروع کر دے، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بدرو ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان صرف بدرو کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ اس کی پہچان کچھ اور بھی ہے۔ اور لکھا ہے یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ اس جیسے کام کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے پھر متی کی انجیل کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں 12ویں باب کی 33ویں اور 34ویں آیت، یہاں پر یسوع مسیح نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی جس زندگی کے اندر شیطان نے جسے اپنا گھر بنا لیا ہے، جسے اپنا مسکن بنا لیا ہے، جس کے اندر وہ سکونت کر جاتا ہے، وہ سما جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شیطان انسانوں میں سماتا ہے۔ سانپ میں سمایا، پھر ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی میں سمایا، اس میں اس نے اپنا گھر بنایا، اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان اسے کس نہج تک لے کر چلا گیا۔ جب شیطان کسی انسان کے اندر سما جاتا ہے تو آپ پڑھیں بائبل مقدس کے اندر کہ یہودا اسکریوتی کے اندر جب وہ سمایا تو وہ یسوع مسیح کے خلاف ہو گیا، اس نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر شیطان سما جاتا ہے، اسے اپنا گھر بنا لیتا ہے، یہی اس کا کام ہے اس وقت زمین کے اوپر، کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے۔ زمین پر اس کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ آوارہ ہے، اور جیسے سانپ آوارہ پھرتا ہے دشتی جانوروں کے درمیان، اور وہ کسی نہ کسی کی بل کے اندر گھس جاتا ہے، وہ کسی کے گھر کو اپنا گھر بنا کر اور اس میں جا کر وہ مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی وہ خدا نخواستہ نیولے کی بل کے اندر گھس جائے تو آپ جانتے ہیں کہ نیولا کیسے نکالتا ہے اسے، اور وہ نیولے سے ڈرتا ہے، نیولے پر اس کا ڈنک جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، تو سانپ کو وہ اپنے بل سے نکالتا ہے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، لیکن ساری عمر بھر تو تیرے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ اور شیطان کو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے وسیلہ سے وہ شرمندہ کرے ہمیں۔ ہم جو خدا کا گھر ہے، اس گھر میں سے ہمیں اسے نکالنا ہے۔ اور کس طرح سے نکال سکتے ہیں؟ جب ہم بری سوسائٹیوں کو چھوڑتے ہیں، برے کاموں کو چھوڑتے ہیں، بری باتوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، تو گناہ کی صورت میں وہ ہمارے اندر بسیرا کر لیتا ہے، وہ ہمیں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تو خدا نے تو اسے سزا دی، اور یہ اس وقت تک ہے جب تک عدالت نہیں ہو جاتی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اسے آگ اور گندک کی جھیل میں اسے اور اس کے فرشتوں کو ڈالا جائے گا۔ لیکن خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، اپنی زندگی میں ابلیس کو موقع نہ دیں۔ وہ کئی طرح سے ہماری زندگیوں میں انٹر ہونے کے لیے، ہماری زندگیوں میں سکونت کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ہمیں اپنا مسکن بنانے کے لیے وہ دھاڑتا پھرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے یہودا کو جب اپنا گھر بنایا، اس کے اندر سما گیا، تو یہودا یسوع کے خلاف ہو گیا۔ وہ ہمیں یعنی شیطان ہمیں یسوع کے خلاف کرنا چاہتا ہے، عبادت کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کلام کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ کلام
सुनने वालों के खिलाफ, सुनाने वालों के खिलाफ, गीत गाने का वालों के खिलाफ, तालियां बजाने वालों के खिलाफ, नाचने वालों के खिलाफ, जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए नाचते हैं, जो गीतों पर नाचते हैं। आपको पता है आज लोग जो है वो गीतों पर नाचने वालों के खिलाफ। आज बहुत सारे सवाल हमें सोशल मीडिया पर नजर आते हैं कि जी हमें गीतों पर नाचना चाहिए, नहीं नाचना चाहिए। हमें खुदा का कलाम जो है वो क्या नाचने के लिए कहता है? यस, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नाचते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, दफ बजाओ और नाचो। लेकिन जब हम खुदावंद के लिए नाचते हैं, खुदावंद के लिए झूमते हैं, मैं उस नाच के खिलाफ हूं जो नाच फिल्मी नाच है, जो फिल्मी तर्ज का नाच है। मैं उस नाच के खिलाफ हूं। लेकिन खुदावंद के लिए झूमने से, खुदावंद के लिए गाने से, खुदावंद के लिए हिलने से, ताली बजाने से हमें खुदा का कलाम मना नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जब इंसानों के अंदर समा जाता है, तो जिस तरह यहूदा को उसने यस्सु के खिलाफ कर दिया, उसी तरह आज बहुत सारे इंसानों को यीशु के खिलाफ करता है। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ वो किस तरह करता है, मैं चाहता हूं कि हम फिर उसी बात की तरफ जाएं कि किस तरह से सांप ने हवा को बहकाया और किस तरह वो खुदा के खिलाफ हुए। बाइबल को उसमें लिखा है कि जो कुछ खुदा ने उनसे कहा था, उसने कहा कि तुम इस फल को ना खाना, लेकिन बाइबल को उसमें लिखा है कि सांप ने कहा कि नहीं, जिस दिन तुमने खाया तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यानी वो खुदा के कलाम के खिलाफ हमें करता है, खुदा के बातों के खिलाफ हमें करता है। जो कुछ खुदा का कलाम हमसे चाहता है वो हमें उसके मुखालिफ करता है। यीशु ने हमारे लिए क्या कहा? कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। तो क्या हम कसरत की जिंदगी नहीं पाना चाहते? क्या हम उस हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं करना चाहते? क्या हम उस निजात को हासिल नहीं करना चाहते हैं? जरूर आप चाहते होंगे। तो उस निजात को हासिल करने के लिए खुदा का कलाम हमें क्या तालीम देता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना, तब हम निजात पा सकते हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान हमें खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होने देता, बल्कि हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट चलते हैं। यह है यीशु मसीह के मुखालिफ होना, यह है उसकी बातों की मुखालफत करना। और यहूदा इस्करियोती जो है वो यीशु की बातों का मुखालिफ हुआ, वो यीशु मसीह के मुखालिफ हुआ। तो शैतान उसे कहां ले गया? लिखा है कि उसने जाकर फांसी ली और वो मर गया। और आपको पता है कि यहूदा उस निजात में शामिल ना हो सका। ये शैतान का मकसद है इस जमीन पर वो धारता फिरता है ताकि वो हमें, जो खुदा का घर है, वो हमें अपना घर बना ले। जिस तरह सांप दूसरे के घरों में घुसता है, इसी तरह शैतान जो है वो दूसरों के घरों में, यानी खुदा के घर में, हम जो खुदा का मकदस है, वो इसमें घुसता है, इसमें छुपना चाहता है, इसमें रहना चाहता है, ताकि वो हमें खुदा के कलाम के खिलाफ करे और हमें निजात से महरूम रखे। जिस तरह से बागे अदन के अंदर से उसने उस आराम और खुशी की जगह से उन्हें बाहर कर दिया, आज भी उसका मकसद यह है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी से खारिज करवाए। लेकिन यीशु मसीह की बात जो हमने सुनी कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत की पाए। यीशु का ये कहना है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। खुदावंद यीशु मसीह की इस आवाज को सुने, कॉल को सुने, उसे कबूल करें और उसके पास आए ताकि वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके खानदानों को बरकत दे और आप सबके साथ हो। आमीन।